अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन क्या है और इसमें हम क्या-क्या काम कर सकते हैं। डिज़ाइन टैब का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद डॉक्यूमेंट की डिज़ाइन और शक्ल तब्दील करने के लिए होता है। इसके ज़रिए आप एक ही क्लिक से पूरा अपना डॉक्यूमेंट को अच्छे से अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं। यह आपको डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज़ी कंप्यूटर स्किल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले जो डिज़ाइन में देखने को मिलता है वो है थीम्स। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ॉन्ट वगैरह नज़र आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एक्टिव करके दिखा देता हूँ। ये मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट कर दिया है। जैसा कि कोई मैं आपको यहाँ से एक एक्टिव करके दिखा देता हूँ थीम्स। जैसा कि हम किसी एक बार अगर एक बार क्लिक करते हैं तो पूरा हमारा डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा। इसका तकरीबन डिज़ाइन वगैरह चेंज हो जाएंगे और कलर वगैरह भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले हम टाइटल वगैरह दे देते हैं इसे। होम पर जाएंगे, टाइटल पर क्लिक करेंगे तो ये टाइटल बन जाएगा। डिज़ाइंस में आएंगे और थीम्स में जाएंगे। जो भी अपना फ़ॉन्ट वगैरह देना चाहते हैं यहाँ से जो हमें सही लगेगा हम वो उस पर क्लिक करेंगे और वो एक्टिव हो जाएगा। अगर आप कोई कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। जहाँ तक आपने कलर चेंज करना है आप उसे सिलेक्ट करें और यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप इसमें और भी कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ॉन्ट वगैरह मिल जाएंगे। आप इसे देखकर यहाँ से भी चेंज वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह आगे आता है हमारा कलर्स। साथ ही मैंने आपको कलर्स भी बता दिए हैं, आप इन्हें सेलेक्ट करके कलर्स भी दे सकते हैं। इसी तरह आगे आता है फ़ॉन्ट। आगे आता है फ़ॉन्ट। अगर आप पूरे पैराग्राफ को कोई फ़ॉन्ट वगैरह देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसा भी फ़ॉन्ट आपको ज़रूरत है आप यहाँ पर देकर जो आपको पसंद आता है आप उसे एक्टिव वगैरह कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को एक बार अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपकी वजह से किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। आगे आता है हमारा पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर आपने अपने पैराग्राफ में कोई स्पेस वगैरह देनी है या कम करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप पैराग्राफ स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे। आपको बहुत सारे इधर ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिस पर आप क्लिक करके इसकी जैसे भी आप पैराग्राफ वगैरह की स्पेस रखना चाहते हैं यहाँ से रख सकते हैं। आगे इसका कोई काम नहीं है। आगे आता है हमारा वाटर मार्क। अगर आपने अपने पेज में कोई वाटर मार्क वगैरह लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आप पेज में कोई वाटर मार्क वगैरह लिख कर लगाना है तो आप यहाँ से उसे लिख भी सकते हैं। अगर कोई आपने अपना वाटर मार्क लगाना है आप यहाँ पर लिख कर भी उसे वाटर मार्क वगैरह दे सकते हैं। अब इसे ओके करेंगे और ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा गया है। इसी तरह आगे आता है हमारा पेज कलर। अगर आपने पेज में कोई कलर वगैरह देना है तो आप यहाँ से पेज कलर भी सिलेक्ट करके उसे दे सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कलर मिल जाते हैं।
अगर आपको कोई कलर वगैरह ज़रूरत हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मैं कोई इधर पेज कलर लगा देता हूँ। इसी तरह आगे आता है हमारा बॉर्डर्स। अगर हमने अपने पेज पर कोई बॉर्डर वगैरह देना है तो हम यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ से हम अपना बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें बॉर्डर की बहुत ही ज़्यादा टाइप्स मिल जाती हैं। हम जैसा भी बॉर्डर वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक बॉर्डर सेलेक्ट कर दिया है, इसे 3D मोड में ले आया हूँ और इसका कलर वगैरह मैंने रख दिया है, येलो कलर रख दिया है मैंने। अभी इसे ओके करेंगे और आप देख सकते हैं जैसे कि मुझे लग रहा है ये थोड़ा बारीक है। अभी मैं इसकी विड्थ में थोड़ी बढ़ा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी विड्थ वगैरह बढ़ा दी है। इसी तरह उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।